हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको पाइनस सीड के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको साइकस सीड के बारे में बताया था, आज उसी तरह हम लोग पाइनस सीड के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, मैंने बताया था सीड की डिफिनीसन मैंने पाइनस में ही बता दिया। साइकस का जब प्लांट पढ़ा रहे थे आपको, वहीं पे मैंने बताया कि राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। तो सीड की डिफिनीसन क्या हुई थी? राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। जो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे उनको ये डिफिनीसन शायद याद होगा। ठीक, यानी कि राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड, सीड की डिफिनीसन हो गई। अब बात करते हैं कि जो सीड होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। आपको सिर्फ पता है कि जो सीड होता है उससे प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो जो सीड होते हैं उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या उसके फंक्शन हैं, उसी के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सीड होता है पाइनस का, वो ओवल इन शेप होता है, ओवल होता है और उसमें विंग पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। विंग का मतलब होता है पंख। ठीक, तो ये कैसे सीड होते हैं? ये होते हैं विंग्ड सीड। विंगडेड सीड, विंग तो पाया जाता है, विंगेड सीड होती है, यानी कि इसके सीड में विंग पाई जाती हैं, पंख पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंगडेड सीड बोला जाता है। जो इसका सीड होता है उसमें कई स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक ठीक, यानी जो इसके सीड होते हैं, पाइनस का जो सीड होता है उसमें कई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसमें देखने को मिलता है टेस्टा देखने को मिलता है, और सिस्टा में डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, टेस्टा में डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। टेस्टा के साथ साथ टेगम होता है, टेगमेन होता है, पेरिस्पर्म होते हैं, फीमेल गैमेटो या फिर एंडोस्पर्म होते हैं, और क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। यानी कि कुल 5 स्ट्रक्चर इसके सीड में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको 5 स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस भी करेंगे, पूरे बात को आपको साथ हम साझा भी करेंगे कि विंग्ड किस प्रकार से कैसे क्या होता है। ठीक, तो देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है सीड का, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक, इस प्रकार से पूरी स्ट्रक्चर तो यही है, ये वाला, ये विंग सीड, ये उसमें ऊपर की तरफ विंग होती है, नीचे की तरफ सीड होती है। ठीक, तो विंग की बात हम नहीं करेंगे, हम मेन बात करेंगे सीड की। जो इसके सीड होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें कुल मिला के 5 लेयर देखने को मिलता है। इसमें सबसे बाहर की तरफ, यानी कि सीड में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसको हम लोग सीड कोट या फिर कवरिंग ऑफ सीड बोलते हैं, जो मिडिल स्टोनी लेयर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, यानी कि ये मिडिल स्टोनी लेयर जो होते हैं और इंटेगमेंट, ये दोनों मिल करके मिडिल स्टोनी लेयर ऑफ ओव्यूल या फिर आप कह सकते हैं इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल, ये मिल करके आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग यानी कि कवर सीट टेस्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक, यानी कि जो ये मिडिल लेयर से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? तो मिडिल लेयर से टेस्टा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसके प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जो मिडिल लेयर होती है वो स्टोनी लेयर होती है इंटेगमेंट की। ठीक, उसके जस्ट बिलो यानी कि नीचे टेगमेंट होता है। ठीक, टेगमेंट, जो टेगमेंट होते हैं ये इनर लेयर ऑफ सीड होता है। इनर लेयर सीड होती है जो इनर फ्लेशियल लेयर ऑफ इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल से बना होता है। यानी कि ये इंटेगमेंट ओव्यूल के इंटेगमेंट से बनता है। कौन सा लेयर? टेगमेंट लेयर। उसके बाद आता है पेरिस्पर्म, जो
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यूसेलस को। उसके बाद इसमें क्या देखने को मिलता है, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर आप कह सकते हैं एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं, ठीक, न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक। जो एम्ब्रियो होता है वो कैसे होते हैं, वो डाइप्लोइड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि उसमें 2 यंग एम्ब्रियो होते हैं, ठीक, यानी कि स्पोरोफाइट होते हैं। क्या होते हैं, एंडोस्पर्म। साइकस का और पाइनस का, एफिड्रा का, ये तीनों का जो एम्ब्रियो होता है इसमें 3 जनरेशन देखने को मिलता है, ठीक। उससे पहले हम लोग पहले एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। जो एम्ब्रियो होता है सबसे बाहर सस्पेंसर होता है, नीचे रेडियल होता है, रेडिकल होता है, हाइपोकॉटिल होता है, प्लूमूल होता है और कॉटिलीडन होती है, यानी कि सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इसके नीचे। तो यहाँ पे दिखाया गया है सबसे बाहर कौन सा लेयर होता है, टेस्टा होता है, ठीक। उसके नीचे इंटेगमेंट होते हैं जस्ट बिलो, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये इंटेगमेंट है, ये वाला ये इंटेगमेंट है। जो ये स्ट्रक्चर ये पेरिस्पर्म है। जो पेरिस्पर्म है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस को, यानी कि ये जो अंदर आपका इंटेगमेंट है यानी कि जो आपका एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। बाहर का प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है जो मिडिल स्टोरी लेयर का बना होता है। बीच में क्या है, टेगमेंट है। जो टेगमेंट है वो इनर लेयर का बना होता है, ठीक। बीच में क्या है, पेरिस्पर्म है, उसके अंदर इंडोस्पर्म या फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। जो एम्ब्रियो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने बताया कि वो स्पोरोफाइट होते हैं यानी कि डिप्लॉयड होते हैं, 2 एन स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो का। जो एम्ब्रियो होते हैं, ठीक, एम्ब्रियो में कई स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे ऊपर सस्पेंसर होता है, उसके नीचे रेडिकल होता है, फिर उसके नीचे यहाँ पे हाइपोकॉटिल होते हैं, ठीक, हाइपोकॉटिल होता है। फिर उसके नीचे जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं प्लूमूल, ये वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं प्लूमूल। और लास्ट में होता है कॉटिलिडन जो बाहर की कवर होती है, ठीक। तो इतने सारे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं इसके सीड में। तो यही पूरा पार्ट होता है सीड का, कंप्लीट स्ट्रक्चर यही है। यह विंग्ड सीड, यहाँ पे विंग्ड पाया जाता है। फिर जब आप इसके सीड का एनाटॉमी देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। बाहर की तरफ टेस्टा, उसके नीचे इंटेगमेंट, फिर पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, फिर एम्ब्रियो। इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं इस एक सीड में, ठीक। तो मैंने आपको पाइनस के सीड के बारे में भी बताया कि सीड में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसके सीड में, ठीक। अब देखिए एक एक स्ट्रक्चर के हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। जो टेस्टा होता है यह आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। यह जो आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग सीड की होती है वो मिडिल स्टोरी लेयर की बनी होती है इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल से। दूसरा आता है टेगमेंट। जो टेगमेंट होता है फिर जिसको हम लोग टेगमेंट बोल देते हैं, इंटेगमेंट बोल देते हैं, उसको टेगमेंट भी बोला जाता है। ये इनर लेयर ऑफ सीड होती है, अंदर की लेयर होती है। और यह जो इंटेगमेंट है ओव्यूल का उससे बनी होती है, ठीक। उसके बाद आता है पेरिस्पर्म। जो पेरिस्पर्म होता है इससे न्यूट्रिटिव टिश्यू होती हैं जो न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। फिर आता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट या फिर आप कह सकते हैं एंडोस्पर्म। जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है मैंने बताया कि ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है यानी कि इसमें न्यूट्रिशन कम भरा होता है जो एम्ब्रियो से मिलता है। यानी कि पेरिस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, पेरिस्पर्म में फ्लूइड भरे होते हैं। फ्लूइड में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। अब वो एम्ब्रियो कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं यानी कि 2 एन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो ये देखिए पेरिस्पर्म है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका
फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो है। ठीक, अब बात करते हैं साइकस में, साइकस का हो प्लांट या फिर जो पाइनस का प्लांट या फिर फेड्रा का प्लांट, ये तीनों सीड कंपाउंडेड होते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं फॉलोइंग जनरेशन को, यानी कि इसमें 3 जनरेशन देखने को मिलता है, चाहे वो एम्ब्रियो किसी का भी हो, किसी का सीड हो। ठीक, चाहे साइकस का सीड हो, चाहे पाइनस का सीड हो, चाहे फेड्रा का सीड हो, सीड चाहे किसी का भी हो, उस पर 3 स्टेज आती हैं। पहला होता है मेच्योर स्पोरोफाइट, यानी कि जब सीड मेच्योर हो जाता है, उस स्पोरोफाइट यानी कि उसमें दोनों पार्ट होंगे, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। एक ये हो गया मेच्योर स्पोरोफाइट, जो जिसमें सीड कोट होती है और वो अंदर न्यूसिलस होता है, यानी कि न्यूसिलस होती है, न्यूसिलस होते हैं और उसमें पेरिस्पर्म पाए जाते हैं। मेच्योर स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट की बात हो गई। दूसरा आता है आपका गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट या फिर जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एंडोस्पर्म बोल देते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट से भी सीड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा आता है यंग स्पोरोफाइट। यंग स्पोरोफाइट जो होते हैं, इसमें जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं। कब करते हैं, यानी कि ये एम्ब्रियो विच लेटर ऑन फॉर्म्स यंग स्पोरोफाइट ऑफ जर्मिनेशन, ये जर्मिनेट करके, ये स्पोरोफाइट जर्मिनेट करके यंग स्पोरोफाइट बनाने का काम करता है। ठीक, यानी कि मेच्योर स्पोरोफाइट सीड होता है जो आगे चल के प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, तो वो रिएक्ट करके गैमेट से, मेल गैमेट से प्लांट बनाने का काम करेगा। यंग गैमेटोफाइट है तो वो क्या करेगा, वो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके प्लांट बना देगा। ठीक, तो ये 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो वही यहाँ पे दिखा गया है, द साइकस पाइनस एंड फेड्रा सीड्स कंपाउंड ORR रिप्रेजेंट फॉलोइंग 3 जनरेशन। पहला है मेच्योर स्पोरोफाइट, जो कोई स्पोरोफाइट होता है वो आगे चल के जो बना होता है सीड का, उसमें सीड कोट और न्यूक्लियस होते हैं और पेरिस्पर्म होता है जो एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है। दूसरा होता है गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट होता है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एंडोस्पर्म, ये भी एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है मेल प्लांट से मिल करके, मेल गैमेट से मिल करके। दूसरा होता है यंग स्पोरोफाइट, जब मेल और फीमेल प्लांट गैमेट आपस मिल करके स्पोरोफाइट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उसको बोलते हैं यंग स्पोरोफाइट। पहली सेल जो गैमेट होते हैं उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, वो आगे चल के जर्मिनेट करके एक प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो यही पूरी बात रही साइकस के सीड के, पाइनस के सीड के बारे में। अगले लेक्चर में मैं आपको इफेड्रा के बारे में बताऊंगा। इफेड्रा क्या होता है, ज्वाइंटेड फीट जिसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। मैं इसके एडल्ट मार्फोलॉजी के बारे में बताऊंगा, मार्फोलॉजी में रूट स्टेम लीव्स के बारे में, लीफ कैसी पाई जाती है, स्टेम कैसे होते हैं, रूट कैसी होती है, सारे बातें हम लोग अगले लेक्चर में यानी कि कल की क्लास में इफेड्रा के बारे में हम लोग समझेंगे कि इफेड्रा में क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको PDF नोट्स की आवश्यकता है तो PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। PDF नोट्स प्राप्त करने का इजी मेथड है जो मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या फिर टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छे हैं आप, वीडियो को लाइक कर देंगे हमें आशा है, और अच्छा बनना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उनके भी BSc सेमेस्टर की पढ़ाई भी हो सके। और जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपके लिए ये जो इफेड्रा है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इफेड्रा से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब इफेड्रा के बारे में हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, फिर उसके जनरल कलेक्टर मार्फोलॉजी के बारे में और सारी बातें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इफेड्रा के साथ।